ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो खुद तो अब ज़्यादा दिन जी नहीं सकता पर दूसरों को जीना सिखा देता है। लव टेल प्रेजेंस कल हो ना हो। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम नैना अपने फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। इसके फैमिली में हमेशा झगड़े होते रहते हैं जिससे कि नैना अब तंग आ चुकी है। ये नैना की मम्मी है। नैना के पिता के मरने के बाद नैना की माँ ही घर का सारा उठाती है, एक छोटे से रेस्टोरेंट को चलाकर। पर अब वो रेस्टोरेंट भी बंद होने को आया है। नैना की दादी नैना और उसके भाई को तो प्यार करती है पर जिया को नहीं। जिया नैना की अडॉप्टेड सिस्टर है और शायद इसलिए वो कभी जिया को अपना नहीं मानती और जिया को प्यार नहीं करती। इससे जिया बहुत दुखी रहती है। ये नैना का फ्रेंड है रोहित। रोहित न जाने हमेशा अपनी डायरी में क्या लिखते रहता है पर कभी इसके बारे में उससे कुछ पूछती नहीं है। हर रोज़ की तरह आज फिर नैना की मम्मी और दादी के बीच में झगड़ा होता है। इस झगड़े में दादी नैना की माँ से ये कह देती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। इस पर पूरा परिवार दुखी हो जाता है और सब मिलकर प्रे करते हैं कि भगवान उनके लिए कोई फरिश्ता भेजे जो उनकी सारी दुख परेशानियों को ख़त्म कर दे। भी हमें एक लड़का दिखाया जाता है। इसका नाम अमन है जो कि नैना के पड़ोस में आया है। अमन उन सबको प्रे करते हुए देखता है। दूसरे दिन अमन उसके घर पे चला जाता है और उन सब के साथ ऐसे घुल मिल जाता है जैसे कि वो उसी परिवार का हिस्सा हो। नैना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इन सब से बहुत गुस्सा हो रही होती है। एक दिन जब अमन बिना बुलाए डिनर पर चला जाता है तो नैना भी अपने फ्रेंड रोहित को कॉल करके बुला लेती है। इधर दादी भी मैरिज ब्यूरो से एक लड़के को बुलाती है और दोनों गलती से गलत घर में पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो जाती है और इन सब से नैना बहुत गुस्सा होती है। पर अमन हंस रहा होता है। इस पर नैना को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो, एक पड़ोसी हो और पड़ोसी की तरह बिहेव करो। इस पर अमन नैना को समझाता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि दुनिया का सारा बोझ तुम्हारे इन कमज़ोर कंधों पर है। तुम हो कौन, ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या मतलब जब तुम उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो। इस पर नैना कहती है तुम मेरी ज़िंदगी के बारे में जानते ही क्या हो। इस पर अमन कहता है ज़्यादा कुछ नहीं पर इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन किसी दूसरे की नज़र से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। इसलिए जियो, मुस्कुराओ और आज में जियो, क्या पता कल हो ना हो। अमन की इस बात को जिया रात भर सोचते रहती है, क्या सच में मैं मुस्कुराना भूल गई हूँ। इधर अमन की माँ एक शादी की फ़ोटो देखती है और वो कहती है कि प्रिया कितनी सुंदर है ना इसकी मुस्कुराहट। इस पर अमन कहता है तुम फिर से शादी की फ़ोटो देखने बैठ गई। अमन की माँ कहती है तुम जाओ और प्लीज़ प्रिया से बात करो। इस पर अमन प्रिया से बात करने जाता है। अमन प्रिया से कहता है कि अब और कितना वक्त चाहिए। इस पर प्रिया कहती है मुझे अभी वक्त चाहिए, तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का। इस पर अमन कहता है मेरा सारा वक्त अब तुम्हारा है, मैं तुम्हारे लिए ही न्यूयॉर्क आया हूँ, जितना वक्त चाहो तुम ले लो। इसके बाद अमन नैना के पास जाता है। नैना अपनी फ्रेंड से कुछ बात कर रही होती है। उसके फ्रेंड का नाम स्वीटी होता है। अमन स्वीटी का बॉयफ्रेंड बनाने में मदद करता है। इस पर प्रिया गुस्सा करने लगती है। तब अमन कहता है कि तुम इसलिए जल रही हो कि अब स्वीटू का बॉयफ्रेंड है और तुम्हारा नहीं है। इस पर प्रिया कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड रोहित है, और वो रोहित को डिस्को में अपना बॉयफ्रेंड कहकर मिलवाती है। तभी यहाँ गीता आ जाती है। गीता रोहित की गर्लफ्रेंड है तो सब गड़बड़ हो जाता है। इस पर नैना नाराज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करने के बाद वो बहुत डांस करती है। इसके बाद अमन नैना और रोहित दोनों को लेकर जा रहा होता है। रास्ते में नैना इमोशनल होकर के अपने पापा को याद करने लगती है और रोने लगती है। इस पर रोहित उसके आंसू पोंछता है और कहता है मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। अमन ये सब सुनता है और उन दोनों को देखता है। दूसरे दिन अमन नैना से चर्च में मिलता है। चर्च में अमन नैना को समझाता है कि तुम हर लड़की की तरह ही हो,
पर पता नहीं क्यों तुम अपने अंदर उस लड़की को छुपा कर रखना चाहती हो। तुम्हारे पापा जहाँ पर भी है तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख सब, और शायद तुम्हारे साथ रो भी रहे हैं। तुम उनके आंसू तो नहीं पोंछ सकती, पर तुम खुश रहकर उन्हें खुश तो कर सकती हो। नैना का इस पर बहुत असर पड़ता है और दूसरे दिन से वो खुश रहने लगती है। नैना के फैमिली में भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अमन उसके रेस्टोरेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है। वो उनके रेस्टोरेंट में कल्चरल फूड बनाने को कहता है। इस पर सब कुछ ठीक हो जाता है। इन सब के लिए नैना अमन को थैंक यू बोलती है और पूछती है, तुम अनजान होकर हमारे लिए इतना कुछ किए, आखिर क्यों? इस पर अमन कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए किया है। मुझसे किसी भी माँ का दुख सहा नहीं जाता है। और वो नैना का चश्मा उतार देता है और उसे बिना चश्मा के रहने को कहता है। इस सब से नैना बहुत खुश होती है और अमन को बहुत पसंद करने लगती है। इधर रोहित अमन से बताता है कि मैं नैना से प्यार करता हूँ। इस पर अमन उससे कहता है कि तुम नैना को फ़ोन करो और उसे ये बात बता दो। इधर स्वीटू भी नैना से कहती है कि तुम अमन को फ़ोन करो और ये बात बता दो कि तुम अमन को पसंद करती हो। अमन को नैना फ़ोन करती है पर वो फ़ोन रोहित उठाता है और रोहित कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आज शाम में मिलते हैं। दोनों शाम में मिलते हैं। यहाँ रोहित के कहने से पहले ही नैना ये कह देती है कि वो अमन को पसंद करती है। इस पर रोहित उसे कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम जाओ और अमन से ये बात कह दो, और वो अमन से ये बात कहने जाती है। जब अमन के पास पहुँचती है तो अमन के टेबल पे एक फ़ोटो देखती है। अमन से वो उस फ़ोटो के बारे में पूछती है। इस पर अमन कहता है कि ये मेरी पत्नी है, प्रिया। प्रिया मुझसे नाराज़ होकर यहाँ चली आई है। मैं प्रिया के लिए ही न्यूयॉर्क आया हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, उसे मनाकर फिर से वापस चला जाऊँगा। इस पर नैना दुखी हो जाती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। नैना के जाने के बाद अमन की माँ अमन से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इस पर अमन कहता है, मैं नैना से प्यार नहीं करता। इस पर उसकी माँ कहती है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तो अमन कहता है, माँ मैं झूठ नहीं बोलूँ तो क्या कहूँ कि पहली बार इस दिल ने किसी से प्यार किया और इतना प्यार किया, पर मेरे पास वक्त नहीं है। वो कहता है, मैं कैसे कह दूँ उससे कि उस तस्वीर में जो लड़की है वो मेरी पत्नी नहीं, एक डॉक्टर है जो कि दिन रात ये कोशिश कर रही है कि मैं कुछ दिन और जी सकूं। मैं कैसे उसे कह दूँ माँ, बताओ। और वो रोने लगता है। इधर नैना भी बहुत दुखी होती है। इस पर उसकी माँ समझाती है कि तुमने उससे प्यार क्यों किया जब वो शादीशुदा है। नैना कहती है, माँ अगर मुझे पता रहता तो मैं उससे प्यार थोड़ी करती। इस पर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमारा फरिश्ता हमारे लिए ज़रूर, वो तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाएगा। तुम फिर से हंसोगी, मुस्कुराओगी। रोहित के पिता इसके बाद रोहित के लिए एक लड़की खोजते हैं। हालांकि रोहित ये नहीं चाहता, पर फिर भी वो उसे डेट करने लगता है। जब अमन को ये बात पता चलती है तो वो रोहित को समझाने जाता है और वो उससे कहता है कि वो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। तुम उससे एक बार कह के देखो कि तुम अपने पापा के पैसों पे नहीं अपने पैरों पर खड़ा कर होना चाहते हो। वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, होता भी ऐसा ही है। इसके बाद अमन रोहित को समझाता है कि नैना तुमसे प्यार करती है, मुझसे नहीं, पर उसे एहसास नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसे एहसास दिलाने में। सिर्फ 6 दिन के अंदर नैना तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद अमन जैसा कहता है रोहित वैसा ही करता है और होता भी ऐसा ही है। नैना रोहित को पसंद करने लगती है और रोहित को एक लव लेटर भेजती है। इससे रोहित खुश होकर के अमन के पास जाता है उसे बताने के लिए। बातों ही बातों में वो 6 दिन वाली बात बोलता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, 6 दिन और लड़की और नैना मुझसे प्यार भी करने लगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज नैना मेरे पास है, मुझे मिली है। तुम ग्रेट हो। ये बात नैना सुन लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दोनों उसके पीछे जाते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं। इस पर नैना अमन से कहती है कि मैं जानती हूँ पहले मेरी ज़िंदगी में मुस्कुराहट नहीं थी, खुशी नहीं थी, पर एक दोस्त तो था। हाँ, वो भी तुमने छीन लिया। और वो रोती हुई चली जाती है रहती है। तब अमन रोहित की डायरी निकाल कर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है
कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके आगे अमन अपने मन की बात कहता है। वो कहता है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, जब मैं रात को सोता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ। मैं हर घड़ी हर जगह तुम्हें ही याद करता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर नैना रुक जाती है, पर इसके बाद अमन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा इस डायरी में लिखा हुआ है। और ये कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। रोहित अमन के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा जो इसमें लिखा ही नहीं। इस पर अमन मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कहा है अगर तुम भी लिखते तो यही लिखते। इसके बाद रोहित चला जाता है और अमन, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रो रहा होता है, वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। नैना रात में छत पर अकेले खड़ी होती है। उसकी माँ उसके पास आकर समझाती है कि रोहित बस अपना प्यार पाने के लिए किसी का सहारा लिया है, वो गलत नहीं है, वो तुमसे प्यार करता है, ये जानते हुए भी कि तुम किसी और से प्यार करती हो, यही सच्चा प्यार है। कल होकर नैना रोहित को कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है। इसके बाद नैना रोहित से मिलने जाती है। रोहित उसे शादी के लिए पूछता है और वो हाँ कह देती है। फैमिली में सभी लोग ये जान के बहुत खुश होते हैं और अमन, उसकी आंखों में आंसू होता है। हर बार की तरह नैना की माँ और उसकी दादी में झगड़ा होता है। ये देखकर जिया जाके अमन को बुला लाती है। अमन वो सारी बातें बता देता है जो उसे लेटर में लिखा हुआ मिला था। वो बताता है कि जिया आप ही के बेटे की बेटी है, उनके प्यार की निशानी है, जिसे उसकी माँ ने तो नहीं अपनाया पर आपकी बहू ने अपनाया। आपकी बहू की यही ताकत आपके बेटे की कमज़ोरी का एहसास दिलाती थी और उन्होंने इसी वजह से आत्महत्या कर ली। और वो इस लेटर के बारे में नैना को भी बता देता है और ये बात नैना को पता चल जाता है। इसके बाद दादी रोने लगती है और दादी जिया की मम्मी से माफ़ी मांगती है और अब सब ठीक हो जाता है। नैना और रोहित के सगाई वाले दिन जब वो डांस कर रहा होता है तो उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। इस पर उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि अब वो कुछ दिनों का ही मेहमान है, कब वो मर जाए इसका कुछ पता नहीं। इधर रोहित नैना को शॉपिंग पर ले जाता है। नैना और रोहित शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी नैना प्रिया को देखती है और उससे बात करने लगती है। इस पर प्रिया कहती है कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। इस पर नैना कहती है, तुमने फिर से शादी कर ली? वो कहती है, नहीं नहीं, मैंने फिर से शादी नहीं की है, मेरी एक ही बार शादी हुई है। और वो अभय को, जो उसका हस्बैंड है, उससे नैना को मिलवाती है। अभय सारी सच्चाई बता देता है कि अमन को दिल की बीमारी है और वो अब कुछ ही दिन जिंदा रह सकता है। ये जानकर नैना और रोहित शॉक्ड हो जाते हैं। रोहित वहाँ से चला जाता है, नैना भी वहाँ से रोती हुई चली जाती। प्रिया ये बात फ़ोन करके अमन को बता देती है। अमन ये बात जानकर वहाँ से भागता हुआ रोहित के पास जाता है। रोहित उससे कहता है कि नैना तुमसे प्यार करती है और तुम नैना से प्यार करते हो, बीच में मैं कहाँ से आ गया। इस पर अमन कहता है, प्यार दो दिलों के बीच होती है और कुछ दिनों बाद तो इस प्यार में मेरा दिल होगा ही नहीं, वो मुझे खो देगी। तुम नैना से प्यार करते हो और उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। इसके बाद वो नैना के पास जाता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। नैना पूछती है, क्यों करते हो तुम मुझसे इतना प्यार कि तुम अपने जाने के बाद भी मेरे लिए खुशियाँ खोज कर जा रहे हो? क्यों करते हो तुम मुझसे इतना प्यार? इस पर अमन कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और ये कहते हुए दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। इसके बाद नैना की शादी होती है। नैना की शादी वाले दिन अमन खुद उसे मंडप में ले जाता है और नैना की शादी के बाद जब अमन की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और सब उसके सामने उससे मिलने आए होते हैं। नैना उसे देखकर रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने आंसू नहीं रोक पाती है, इसी कारण बाहर चली जाती है। इसके बाद वो सबको छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाता है।
इसके बाद कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ नैना और रोहित की एक बेटी है और ये कहानी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिसके पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए है। क्या पता वो चीज़ कल हो या ना।